जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फयाज बुखारी साहब जो कोच हैं अरशद नदीम साहब के, और आज इन्होंने बहुत बिग थ्रो की है और नेक्स्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हमारे साथ डॉक्टर असद अब्बास शाह साहब भी मौजूद हैं, बहुत खुश हैं सब लोग। तो सबसे पहले अरशद नदीम साहब से बात कर लेते हैं। जी सर, अपने फैंस को क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है आज मैंने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और ये पाकिस्तानी कौम की मेरे पीछे दुआएं थी, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने दुआओं की वजह से आप समझ लें कि मैंने क्वालिफाई किया। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है टोक्यो में, तो और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ट्रेनिंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। कोच साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कराई थी जी तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैंने क्वालिफाई किया। जी फयाज बुखारी साहब, आप कोच हैं तो आप क्या कहते हैं इनके बारे में, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वालिफाई किया है। सबसे पहले तो दुआओं से, ट्रेनिंग से सारा कुछ, और आगे हम लोग फाइनल के लिए कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब फाइनल के लिए दुआ करें, दुआ चाहिए फिर से हमें इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं औरंगजेब बेग। अच्छी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मायानाज एथलीट अरशद नदीम ने फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने नहायत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपने ग्रुप में टॉप कर लिया है और इस वक्त वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। 7 अगस्त को अरशद का मुकाबला भारत के नीरज के साथ होगा। 24 साल अरशद नदीम और 23 साल नीरज कुमार जो कि पानीपत में पैदा हुए थे। अरशद नदीम मियां चन्नू की एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। इन दोनों का मुकाबला 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में होगा और देखते हैं कि गोल्ड मेडल किसके हिस्से में आता है। बहुत सारी दुआएं हैं अरशद नदीम के लिए। इससे कबल पाकिस्तान का जितना भी दस्ता वहां पे गया था, सब विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचने में नाकाम रहे। और अभी मैं आपका वक्त जाया किए बगैर जापान चलता हूं। वहां पर साकिबुर रहमान मारूफ साफी ओलंपिक्स स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वहां उन्होंने अरशद के साथ जो गुफ्तगू भी की और वहां पे जो मुकाबले देखे, वहां पर इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और वहां का माहौल कैसा है। और अब जो है ना जेवलिन थ्रो का जो आइंदा 7 अगस्त को फाइनल होगा, उसके हवाले से अपडेट्स लेते हैं। जी साकिब, थोड़ा सा बताइएगा कि अब क्या अपडेट्स हैं आपके पास टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, और स्पेशली ये भी बताइएगा कि ये जो अरशद ने फाइनल तक रसाई हासिल की है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी औरंगज़ेब, थैंक यू वेरी मच हैविंग मी टुडे। जी आज जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला जेवलिन का। लॉन्ग थ्रो में इसमें आज 2 ग्रुप्स के मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला जो था वो 9:05 पे ग्रुप ए का वो यहाँ पे हुआ टोक्यो स्टेडियम में। और इस मुकाबले में इंडिया के नीरज चोपड़ा वो टॉप ऑफ द ग्रुप रहे। उन्होंने 86.65 मीटर की थ्रो की। और दूसरे नंबर पर जर्मनी के वेटर थे, उन्होंने आज 85.64 की उन्होंने थ्रो की। और तीसरे नंबर पर ए ग्रुप में फिनलैंड के एले तालो लासी थे और उन्होंने 84 की उन्होंने थ्रो की। इसके बाद जो है तकरीबन 1.5 घंटे के वक्फे से ग्रुप बी का मुकाबला शुरू हुआ। और मैं आपको बताता चलूँ, ये वक्त के साथ साथ जो है यानी कि गर्मियों के दिन थे और जो वक्त बढ़ता गया मौसम में गर्मी में शिद्दत आती गई। और इस हवाले से जो ग्रुप बी में जो एथलीट्स थे उनको ज़्यादा मुश्किलात का, मौसम की सख्ती का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन इस ग्रुप में हर एथलीट को 2 थ्रोज़ उसने फेंकनी थी और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली थ्रो जो फेंकी वो 78.50 मीटर की उन्होंने फेंकी। लेकिन ये था कि दूसरी थ्रो में उनके कोच फयाज बुखारी ने उनको इनकरेज किया और उनका पैशन जो है वो रेज़ अप हुआ और उन्होंने जो दूसरी थ्रो है वो 85.16 मीटर की उन्होंने फेंकी। और इसी ग्रुप में दूसरे नंबर पर कैज़क चेक रिपब्लिक के जो हैं वो रहे हैं जैकब। और तीसरे नंबर पर जर्मनी के वेबर जूलियन जो है वो तीसरे नंबर पर रहे। और अब इन तमाम एथलीट्स का जो ग्रुप बनाया है उसमें इनका मुकाबला 7 अगस्त को जी बहुत शुक्रिया साकिब, आपने बड़ी अच्छी एक स्टोरी पेश की, अपना तज्जिया पेश किया। और हम भी दुआगो हैं कि पाकिस्तान के अरशद नदीम जिन्होंने इतनी मेहनत की है और क्वालिफाई करके
اس اولمپکس میں وہ انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے, وکٹری سٹینڈ پر پہنچ چکے ہیں. فائنل میں وہ ہے اس وقت بھارت سے ان کا مقابلہ ہوگا, بہت ہی یقیناً دلچسپ مقابلہ ہوگا. پاکستانی قوم سے میری گزارش ہے, میری اپیل ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کے لیے, اپنے اس قومی ہیرو کے لیے ضرور دعائیں کیجیے گا, تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاکستان جو ہے نا وہ دنیا میں یہ چیز ثابت کر سکے کہ ہمارا بے شک تھوڑا کانٹینجنٹ تھا, چھوٹا دستہ تھا, لیکن انہوں نے اس مقابلے میں بڑی زبردست کارکردگی کی اور اپنے وطن میڈل لے کے آئے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میڈیا ٹاپ. اللہ حافظ.